पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गईं, दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। थाने में आग लगा दी गई। सुरक्षा कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की गई। ये धधकती हुई तस्वीर, ये जलती हुई गाड़ियां उस बवाल का है जो देवभूमि हल्द्वानी में बीते दिन हुआ। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये आग की लपटों को देखकर हर कोई सहम उठा। जहां तहां जलती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। देखते ही देखते दंगाई इतने उग्र हो गए कि थाने में आगजनी कर दी। दंगाइयों को शोर है, चीख पुकार है। बता दें कि इस घटना में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस घटना को लेकर अब धामी प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन की टीम हिंसा को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई। क्या प्रशासन पूरी तैयारी में नहीं गया था? वहीं इस मसले पर हल्द्वानी डीएम ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमले की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, पेट्रोल बम से हमला किया गया। समझदारी से शांतिपूर्वक बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूलपुर जितना भी घटनाक्रम हुआ वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन थी। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने गुरुवार को एक अवैध मदरसा ढा दिया। साथ ही नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत पर भी बुलडोजर चला दिया। जिसके बाद फिर क्या था, जैसे ही नगर निगम का बुलडोजर मदरसा और नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत पर गरजा, वैसे ही हिंसा सुलग उठी। भीड़ ने पुलिस और निगम के अमले पर हमला कर दिया। उपद्रवी बनभूलपुरा थाने को घेर लिया और पथराव किया। इतना ही नहीं, थाने को घेर कर आग लगा दी गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। जैसे ही पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया तो बवाल और बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, आप तस्वीरों और वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वहीं इस घटना के बाद धामी सरकार एक्शन में आई और हिंसा वाले इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मसले पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कहा कि स्थिति को देखकर हम बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं। तो देख के मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी भी। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का रहा है, तरक्की का रहा है। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। बीते दिन हल्द्वानी के बनभूलपुरा में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे दंगाइयों ने हिंसा उत्पन्न की, प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी सुनिए। सर वहाँ पे ऐसा हुआ था 4 बजे करीब ना हम पहुंचे, वहाँ पे 3:30 बजे करीब हम पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ। इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से।
क्या काम करते हो? क्या हम निगम में हैं सर। अच्छा, नगर निगम में? हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी हैं हम, पूरा सेवा हुआ कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि माहौल शांतिपूर्ण है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर हल्द्वानी गोले के बारूद की तरह धधक उठा। लिहाजा इस हिंसा पर अब कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हल्द्वानी में हिंसा के पीछे किसकी साजिश है। कैसे देखते ही देखते देवभूमि हल्द्वानी आग के शोलों में तब्दील हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।